लेक्चर 14। पेज 1। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1806 ईस्वी। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस युद्ध में कंपनी यह चाहती थी कि मराठे सहायक संधि स्वीकार करें। युद्ध में कंपनी ने मराठा सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बीच में ही 1802 में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। यह युद्ध राजापुर घाट की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। पेज 2। इस युद्ध का मुख्य कारण मराठों के बीच आपसी मतभेद थे। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने मराठों को एक बार फिर से पराजित कर दिया। 1818 में यह युद्ध पुना की संधि से समाप्त हुआ, जिसके बाद पेशवा ब्रिटिशों का पेंशनर बन गया। पेशवा को बिठूर, कानपुर में निर्वासित कर दिया। अवध। डायग्राम का विवरण। नोट्स में अवध के अध्ययन के लिए एक संरचनात्मक प्रवाह फ्लोचार्ट दिया गया है जो निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाता है। भूमिका। प्रमुख नवाब। नवाबों के राजनीतिक कार्य। अवध का विलय। भूमिका। अवध मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। इसकी स्थापना सैयद वंश के ही एक राजनीतिक व्यक्ति ने मोहम्मद शाह रंगीला के काल में 1722 में की थी। पेज 3। इसने अवध को शक्तिशाली बनाया। लखनवी संस्कृति का विकास भी यहीं पर हुआ। अवध गंगा यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ था। यदि वर्तमान क्षेत्र से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था। उपजाऊ होने के कारण अवध अत्यधिक संपन्न राज्य था। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध के प्रमुख नवाब। 1. सादत खां 1722 से 1739। 2. सफदरजंग 1739 से 54। 3. सुजाउद्दौला 1754 से 75। 4. आसफ उद दौला 1775 से 97। 5. सादत खां 2 1798 से 1814। 6. वाजिद अली शाह 1847 से 56। पेज 4। सादत खां 1722 से 1739। स्वतंत्र अवध के संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। कहा जाता है कि ये सैयद वंश से संबंधित थे और उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दरबार में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। इन्होंने अवध का विस्तार किया और प्रशासन में हिंदू और मुस्लिम की नियुक्ति की थी। 1739 में करनाल के युद्ध में इन्होंने भागीदारी की थी और नादिर शाह को दिल्ली आने के लिए भड़काया था। 1739 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद बनाई थी। सफदरजंग। सादत खां की मृत्यु के बाद उनका भतीजा और दामाद सफदरजंग 1739 में अवध का नवाब बना। 1748 में अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के बाद मुगल बादशाह अहमद शाह ने इन्हें अपने राज्य का वजीर घोषित किया था। पेज 5। दिल्ली में ये नवाब वजीर के नाम से लोकप्रिय हुए थे और दिल्ली में इन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अवध का साम्राज्य विस्तार भी किया था। 1754 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में दिल्ली में एक हॉस्पिटल माइनस सफदरजंग हॉस्पिटल इन्हीं के नाम पर है। सुजाउद्दौला। ये सफदरजंग के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपने शासनकाल में 2 निर्णायक युद्धों में भाग लिया था। 1. पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। 2. बक्सर का युद्ध 1764 शाह आलम II की तरफ से। 16 अगस्त 1765 में क्लाइव के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। इस संधि के पश्चात सुजाउद्दौला ने अवध में दस्तक का अधिकार ब्रिटिशों को दे दिया था। पेज 6। इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी शरण दी थी। 1775 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात अगला नवाब आसफ उद दौला बना। आसफ उद दौला। आसफ उद दौला ने सांस्कृतिक विकास पर बहुत बल दिया था। इन्होंने ही लखनऊ को राजधानी बनाया। इन्होंने लखनऊ में 2 विशेष निर्माण कार्य करवाए थे। 1. रूमी दरवाज़ा। 2. बड़ा इमामबाड़ा 1784 में निर्मित। इन्होंने लखनवी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था। 1797 में इनकी मृत्यु हो गई। सादत खां द्वितीय आसफ उद दौला के पुत्र और उत्तराधिकारी। इन्होंने 1798 से 1814 तक शासन किया। पेज 7। सादत खां II ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। मोहम्मद अली शाह 1837 से 42।
मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। वाजिद अली शाह 1847 से 56 ये अवध के अंतिम नवाब थे। 1848 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आए। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। यद्यपि यह भी सत्य है कि अवध में कुशासन नहीं था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को डलहौजी ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया।